ई रिक्शा चला रही, कब से चला रही? हमें 4 साल हो गए, 5। महिलाओं के लिए लोग कहते थे एक टाइम में कि महिला है घर में रहो, आप घर भी संभालती हैं, बाहर भी रोजगार करती हैं, कैसा फील होता है आपको? अच्छा फील होता है। अच्छा, सरकार कहती है, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि भैया महिलाओं के लिए बड़ा काम किया गया है। क्या इस सरकार में आपको सेफ फील होता है? क्योंकि ई रिक्शा चलाना, तरह तरह के लोग ई रिक्शा में बैठते हैं, कितना सेफ फील करती हैं अपने आप को? हम तो बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, खूब 11 बजे तक चलाते हैं। 11 बजे रात तक चलाती हैं? खूब। किसी बात का डर नहीं लगता? हमें तो नहीं डर लगता। योगी बाबा हैं, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत सेफ्टी भी है हमारी। बल्कि हम रोड पे चलते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, खाकी वर्दी वाले बोलते हैं कि चलो खूब बढ़िया से, अपनी ईमानदारी से चलो, कमाओ, हम साथ हैं। खूब सपोर्ट मिलता है। सरकार बहुत सारी महिलाओं के लिए योजना चला रही है, चाहे फिर वो गैस सिलेंडर का हो, जला योजना हो, और तमाम पैसे वैसे का भी बहुत सारी योजनाएं। कितनी योजनाएं मिल पा रही हैं और कितना सरकार के काम से खुश हैं आप? देखिए, हमें तो सब मिल रही हैं, ऐसा नहीं है मिलती नहीं है। जो लेना चाह रहा उसे मिल रही हैं, और जो नहीं लेना चाह रहा उसे नहीं मिल रही हैं। और जो उस लायक उसी को तो मिलेंगी, जो इस लायक नहीं है उसे नहीं मिलेंगी। अभी काम ही के लिए कहते हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे रही। सरकार डबल हाथ पैर तो देगी नहीं। दो हैं, उनको चलाओगे तो खाने के लिए भी आएगा, बच्चों को भी खिलाओगे। और लेडीज जेंट्स कुछ भी नहीं होता, 2 जेंट्स के हाथ होते हैं, 2 लेडीज के हाथ होते हैं। बस अपनी अपनी सोच का फर्क होता है। अगर हिम्मत करके एक जेंट्स कमा सकता है तो एक लेडीज भी कमा सकती है। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो घर में रहती हैं और तमाम एक्सक्यूजेस देती हैं कि महिला हैं, हमारे काम नहीं मिल पा रहा, हमें क्या करना चाहिए? उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, अच्छी बात है, कमाओ अपने हाथों से और अपने हाथों से बनाओ, सबको खिलाओ परिवार में, उसके बाद खाओ। ऐसा नहीं है कि हम पहले खा लें, क्योंकि सबको खिला के जब खुशी मिलती है ना, कि हाँ किसी को हमने बच्चों को खिला लिया, भरपेट हम भी खा लेंगे, तो बहुत खुशी मिलती है। और मेहनत करके जब कमा के ले जाते हैं तो अच्छी नींद भी आती है, टेंशन फ्री। नाम क्या है आपका? संगीता। संगीता। नारी शक्ति का एक मिसाल आप अपनी आंखों से देखिए। कहते हैं कि महिलाओं के लिए एक टाइम वो समय था कि घर में रह के खाना बनाना है और अपने पतियों पर डिपेंड रहना है, लेकिन आप संगीता को देखिए जो ई रिक्शा भी चलाती हैं, अपना घर भी संभालती हैं, और उनका कहना है, उनका मानना है कि क्या आप अगर महिला हैं, आपके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आप अपना कमाइए, खाइए, कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी पॉसिबल है एक महिला के लिए। तो एक नारी शक्ति का मिसाल जो आपने टीएनपी न्यूज के जरिए देखा, और एक हौसला भी देखा। महिलाओं के लिए अक्सर तमाम बातें कही जाती हैं और आज महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन ई रिक्शा चलाकर अपने घर को पालना, घर जाके खाना बनाना, बच्चों को देख रेख, वो तमाम सारी चीजें, रात के 11 बजे तक ई रिक्शा चलाना, लेकिन परिवार समृद्ध है। और यही एक मिसाल सबके लिए बनती है। नाम क्या है आपका? एमडी साहिल कुरैशी। साहिल कुरैशी। ये बताइए कि सरकार कह रही है भैया बड़ा विकास किया गया उत्तर प्रदेश में, हर वर्ग के लिए काम किया गया है, क्या लगता है, क्या स्थिति है? सही है, स्थिति बढ़िया चल रही है, अच्छा है। जो विकास हो रहा बढ़िया हो रहा, जो अब से पहले चल रहा था उससे बढ़िया। अब चैन सुकून भी है, गुंडागर्दी थी वो कम हो गई है। अब अपने मेहनत से कमा रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं, जा रहे हैं। बढ़िया है हमारा मानना तो। बढ़िया है। हाँ जी। तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, विपक्ष कहता है कि भैया हिंदू मुस्लिम में एक दरार डालने की कोशिश की गई है, भाईचारा खत्म करने की कोशिश इस सरकार में की गई। आप भी मुस्लिम हैं, क्या हाँ जी। लगता है कि कितना सच है विपक्ष के दावों में, और आप अपने आप को कितना मिलजुल कर फील करते हैं? देखो जी, ये हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपस में आज तक ये भाई भाई रहना चाहते हैं, और एक दूसरा आपस में पंगा करवाना चाहता है। ये हमें अच्छा नहीं लगता। जैसा चल रहा है ऐसे चलन दो, हिंदू मुसलमान भाई भाई मिलकर चल रहे हैं। हाँ जी। अपने आप को सेफ फील करते हैं आप? क्योंकि तमाम सवाल उठते हैं आज के टाइम पे। हमें तो सही लग रहा है जी। सही लग रहा है? हाँ जी। चलिए, और भी कुछ युवा है हमारे साथ। कहाँ चले गए? हम आपके पास आ रहे हैं। चलिए, चलिए, तो कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। नाम क्या है आपका? खुशनूर।
खुशनूर, खुशनूर, कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। यहाँ रह रहे हैं नयाबाज, कब से रह रहे हैं? हो गई 4-5 साल है। 4-5 साल है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि भैया बड़ा काम किया गया है, गली मोहल्ले तक विकास पहुंचाया गया है, चाहे पानी की बात हो, बिजली की बात हो, राशन की बात हो। क्या लगता है कि क्या स्थिति है और कितने ये दावे सच हैं? ये आधे से ज़्यादा झूठ है। कैसे? इसमें उनकी कागज कार्रवाई में पूरा काम हुआ, बाकी गली गली में कुछ नहीं पहुंचा है। ठीक है। और रही दूसरी बात ये कि किसी के लिए जनता ने कुर्सी लाके नहीं रखी, जनता की चाहत की बदले और बदलनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि क्या काम बाकी रह गए थे जिन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए था? क्या आपकी नजर में क्या है? और नया आवाज की बात करें तो यहाँ पे क्या कमियां हैं? अब यहाँ पे तो ये गाँव वाले बताएंगे क्या कमी है, कहानी हम तुम तो रहते हो मैं ना? तो यहाँ पे किराए पे रहता हूँ। अच्छा, चलिए आप जहाँ के रहने वाले हैं ना, वहाँ हाँ। के बताइए क्या लगता है कि वहाँ क्या पे अभी तो काम? अभी बहुत से काम बाकी हैं। मेरे घर के सामने आज मैं 24 साल का हूँ, रोड ही नहीं है। और वो कह रहे गली बन गई, कहाँ बन गई? 24 साल का मैं हूँ, मेरे घर के सामने गली नहीं है, पानी भी नहीं है, बहुत से काम बाकी हैं। सरकार तो कह रही है हर घर जल पहुंचाने की कोशिश, और जो सड़कें टूटी थी, गड्ढा युक्त सड़कें थी, उनको गड्ढा मुक्त किया गया। इससे ज़्यादा तो आपको भी पता है कि मान लो आप हमसे ज़्यादा जानकारी ले रही हैं, जनता क्या कह रही है क्या नहीं, आपको भी जानकारी तो है। हम आपके पास हैं। ठीक है, ये सब आधे से ज़्यादा जो है कहने वाली बातें, आधे से कम ही काम हुआ है। और जनता की चाहत की बदले कुर्सी बदलनी चाहिए। 27 में बदलाव। हाँ, बदलेगी। चलिए, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के आपके हिसाब से? आपके अब हमारे हिसाब से तो क्या मतलब मुद्दे किन हैं? मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट करेंगे? हम तो बस ये जात पात का मुद्दा रखते वोट करेंगे, इसमें ज़्यादा है। हाँ जात पात ज्यादा है। हाँ, चलिए। इसी को लेके वोट करेंगे। हाँ हाँ, जा रहे हैं। आप बताइए नाम क्या है आपका? अरे 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 मुस्कुराइए, हमारे तब तो आ गया नंबर। चलिए छोड़िए, कुछ लोग हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं, कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार ये है। चोट कैसे लगी है आपके? ये तो चोट है, यहाँ चोट की कमी ना है यहाँ पे। क्या काम करते हैं? ये आपका बोझा है? हाँ जी, हमारे बोझा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के हैं। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ मैं बचपन से रह रहा हूँ। हाँ जी। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि भैया लोग हमारे यहाँ सेफ फील करते हैं, कहीं से भी चले आए उन्हें रोजगार मिलता है। एक बात सुनिए, हम कोई भी सरकार को हम नहीं मानते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए सेवा करेगा हम उसको कहेंगे कि हम ये मानते हैं। इस समय जो मोदी आया है कि ये मानते हैं कि मोदी हमारे लिए सही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सही कर रहे हैं वो। नहीं तो उस समय कोई भी था, जितने सुमानी थे, चाहे लालू थे, चाहे कोई भी था, इस समय कुछ नहीं हो रहा था। ये जब से मोदी जी आए, चाय बेचते हुए चाहे कुछ भी बेचते आए, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। खुश हैं सरकार के कामों से? हाँ जी। चलिए, और एक चीज और है, मगर ये है कि गरीब आदमी के लिए यहाँ पे कुछ ऐसी कुछ नहीं है यहाँ पे। कह रही है सरकार कह रही है कि गरीबों को राशन दिया जा रहा है, रहने के लिए घर दिया जा रहा है, और उनके इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, बहुत सारी योजनाएं कह रही है सरकार। चलिए, ये आपके बात मानता हूँ। ये बताइए, ये कब किसको कहाँ मिला, ये बताइए। राशन मिल रहा है, राशन तो मिल रहा है वो अलग की बात है, मगर ये इलाज हो रहा है, घर मिल रहा है, किसको घर मिला ये बताइए। हम तो फुटपाथ पर सो रहे हैं, हमें हमें कहाँ घर मिला ये बताइए। आपको नहीं मिला? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला ना। 1 रुपया भी आज तक, बचपन से रह रहे हैं, अभी फुटपाथ पे अभी 1 रुपया नहीं मिला है, ये बताइए।